Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is part 3 of chapter 8, that is short run equilibrium output. So let's get started. So in today's lecture we will study the topic that is shift in equilibrium, or we can say impact of additional investment. कि इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से हमारे इक्विलिब्रियम लेवल पर, दैट मीन्स कि हमारे इनकम और जीडीपी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हम देखेंगे आज. तो सबसे पहले हम इस पर ग्राफ में देख लेते हैं. वाई एक्सिस पर हमने लिया है इनकम और जीडीपी, एंड एक्स पर हमने लिया है एक्स एक्सिस पर हमने लिया है इनकम एंड जीडीपी, एंड वाई एक्सिस पर हमने लिया है एडी एंड एएस. हमने क्या देखा है कि शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम लेवल में शिफ्टिंग. इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पर आएगा? जहाँ पर एएस एंड एडी इंटरसेक्ट करेंगे. ये हमारा एएस कर्व है जो कि ऑरिजिन से स्टार्ट होता है, फर्स्ट स्लोपिंग होता है जो कि इनकम के इक्वल था. एडी कहीं हमारा ऊपर से स्टार्ट होता है, एडी कभी भी ज़ीरो नहीं होता. हम ये सब चीज़ें देख चुके हैं लास्ट क्लासेस में. जहाँ पर ए एस एन एटी इंटरसेक्ट करता है वहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है, और यहाँ पर हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आती है, दिस वन y1. अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या कहता है कि शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम लेवल में शिफ्टिंग और इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट. दैट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से हमारे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. तो हमें क्या पता है कि एडी जो है हमारा, एडी के कंपोनेंट्स क्या थे? क्लोज्ड इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँ, एडी इक्वल टू सी प्लस आई. तो इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से कि मीन्स यहाँ पर ये हमारा इतना इन्वेस्टमेंट है, सी प्लस आई यहाँ पर है. अब क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ, इन्वेस्टमेंट में हमने यहाँ इतना चेंज लेकर आए, ये पॉइंट, कि अब ए डी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई हो गया. तो इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया? इन्वेस्टमेंट हमारा इतना चेंज आया, तो मीन्स हमारा ए डी का ऊपर आ जाएगा. तो ए डी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई. ये हमारा ए डी कब हो गया? मीन्स ए डी कब हमारा इंक्रीज़ हो गया. क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट में चेंज, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुई है. तो हमारा ये न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, कौन सा? E1. इस इन्वेस्टमेंट लेवल पर हमारा इनकम कितना है? इस ए डी लेवल पर इनकम कितना है हमारा? दिस वन. तो हमें क्या दिख रहा है? इन्वेस्टमेंट हमारा इतना चेंज आया था और उससे हमारा इनकम में हमारा ज़्यादा चेंज आया है. कि इनकम में थोड़े से चेंज इन्वेस्टमेंट में थोड़े से चेंज आने से इनकम लेवल हमारा ज़्यादा से इंक्रीज़ हो रहा है. इसी चीज़ को एक हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं. मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है कि इनका इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा चेंज आया, उससे हमारा इनकम में ज़्यादा चेंज आ रहा है. इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर इफेक्ट और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. तो हम एक बार बुक में देख लेते हैं, नोट्स में. तो हमने यहाँ पर क्या देखा है कि एक्स एक्सिस पर हमने इनकम एंड आउटपुट लिया था ना, वाई एक्सिस पर हमने ए डी एंड ए एस लिया है. ये हमारा ए एस कर्व था, यहाँ पर हमारा ए डी इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हो गया. अब हमने क्या करा है? ए डी में ए डी इक्वल टू सी प्लस आई. अब ए डी में हमने क्या करा है? इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करा है, सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई. जब हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे मीन्स ए डी बढ़ेगा, तो ए डी हमारा कहीं अब ऊपर हो गया. तो इन्वेस्टमेंट हमने इतने लेवल से बढ़ाई है. यहाँ पर न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आया, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारी इनकम आई है. तो हमने क्या देखा? इन्वेस्टमेंट हमने थोड़ी सी बढ़ाई थी और उससे हमारी इनकम ज़्यादा रेट से बढ़ी है. इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं. क्लियर है? इनकम से हमारी इतनी बढ़ी और उससे हमारी इन्वेस्टमेंट हमारी इतनी बढ़ी और उससे हमारी इनकम ज़्यादा रेट से बढ़ रही है, विच इज़ कॉल्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. तो ऑब्जर्वेशन हमने इसमें क्या क्या देखी? एज इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, जैसे हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी इनकम भी बढ़ रही है. हमने देखा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है तो उससे इनकम भी बढ़ रही है. ऑल्सो द इंक्रीज इन इनकम इज़ ग्रेटर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. और साथ में हमें क्या देख रहा है? जो इनकम का रेट है, इनकम हमारी ज़्यादा रेट से बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. कि इन्वेस्टमेंट हमारी सिर्फ थोड़ी सी बढ़ी थी, उससे हमारा जो इनकम है वो ज़्यादा बढ़ी है, विच इज़ कॉल्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट. इसी को हम क्या बोलेंगे? मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलेंगे. क्लियर है? तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, वो यही कॉन्सेप्ट है. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मीन्स द फैक्टर ड्यू टू विच इंक्रीज इन इनकम इज़ ग्रेटर देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. वो फैक्टर जिसकी वजह से जो हमारी इंक्रीज इन इनकम है वो ज़्यादा रेट से बढ़ती है एज़ कम्पेयर टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और उसको हम आउटपुट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं. It refers to number of times by which increase in income
इंक्रीज इन इनकम इज एक्सीड्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, मीन्स कि आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा रेट से बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम आपकी ज़्यादा रेट से बढ़ रही है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलेंगे। मल्टीप्लायर को हम यहाँ पर के से डिनोट करते हैं। इसकी जो इक्वेशन होती है मल्टीप्लायर की, जो फॉर्मूला होता है के इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। इसका मतलब कि इनकम के चेंज होने से, सॉरी इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम में कितना चेंज आया, इसी को हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। नेक्स्ट अब यहाँ पर आता है रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एमपीसी। एमपीसी हम पूरा डिटेल में लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एमपीसी क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फॉर्मूला क्या है एमपीसी का, डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। इनकम के चेंज होने से कंजप्शन में कितना चेंज आया। यहाँ पर हमें देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एमपीसी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और ये आपके न्यूमेरिकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो हमारा यहाँ पर जो रिलेशनशिप है एमपीसी और के में, वो क्या है, के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। ये पूरा इसका फॉर्मूला है, ये पूरी रिलेशनशिप है किसके बीच में, के बीच में, मीन्स मल्टीप्लायर के बीच में, एमपीसी के बीच में। अब हमने पढ़ा था कि 1 माइनस एमपीसी किसके इक्वल होता है, एमपीएस के इक्वल होता है। कैसे, क्योंकि हमने रिलेशनशिप देखी थी एमपीसी प्लस एमपीएस किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अगर मुझे एमपीएस निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, 1 माइनस एमपीसी। तो ऐसे ही यहाँ पर ऐसे हमने देखा के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। तो अगर हमें एमपीएस निकालना होगा, एमपीएस और के का रिलेशनशिप देखना है, तो वो हम कैसे देखेंगे, के इक्वल टू 1/एमपीएस, क्योंकि M1 माइनस एमपीसी किसके इक्वल होता है, एमपीएस के इक्वल होता है। अब हम इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं कि ये आया कैसे। हमें पता है कि के किसके इक्वल होता है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई, कि इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम में कितना चेंज आया। अब हम इसमें, और हमने पढ़ा था कि ए एस ए डी के इक्वल होता है, इक्विलिब्रियम लेवल पर ए एस ए डी दोनों इक्वल होते हैं। ए एस किसके इक्वल होता है, इनकम के इक्वल होता है, और ए डी के कॉम्पोनेंट्स क्या थे, सी प्लस आई कॉम्पोनेंट थे। अब मैं इनकम को डेल्टा वाई और डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा, ये भी आपस में इक्वल ही होंगे। अगर मुझे यहाँ पर डेल्टा आई निकालना होगा तो डेल्टा आई हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी से चेंज हो जाएगा। तो के हमारे यहाँ पर क्या था, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। डेल्टा आई को मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। आई हमने यहाँ से निकाला। अब इसको मैं अलग अलग कर लेती हूँ, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा सी को यहाँ पर हमने लिख लिया डेल्टा वाई, मीन्स डेल्टा वाई से हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई ओवर डेल्टा वाई माइनस डेल्टा वाई ओवर डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। डेल्टा से डेल्टा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कैंसिल आउट, नीचे भी 1 बचेगा। और डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई क्या होता है, एमपीसी। इसको मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा देती हूँ एक बार। हमने क्या देखा, वाई के किसके इक्वल, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई, की मीन्स इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम में जो चेंज आया। हमने पढ़ा है इक्विलिब्रियम लेवल पर ए एस ए डी आपस में इक्वल होते हैं। ए एस हमारा इनकम के इक्वल होता है और ए डी के क्या कॉम्पोनेंट्स है, सी प्लस आई। मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ कि डेल्टा वाई भी डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई के इक्वल होगा। यहाँ से मैंने डेल्टा आई की इक्वेशन निकाल ली, क्या, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। अब इस इक्वेशन में हमने इसको पुट कर दिया, इस इक्वेशन को, डेल्टा आई की जगह मैंने क्या लिखा, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। अब हमने क्या करा है, डिवाइड करा दिया डेल्टा वाई से ऊपर नीचे, यहाँ पर भी और नीचे भी। तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा वाई, नीचे भी हमने इसमें करा दिया डेल्टा वाई से, और यहाँ पर भी डेल्टा वाई से। डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 1। यहाँ पर भी डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कैंसिल आउट, बचेगा 1। डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई क्या होता है, एम पी सी। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, के इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी। क्लियर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक इसमें और रिलेशनशिप आती है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड के, कि एमपीसी और मल्टीप्लायर में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, 1 to 1 रिलेशनशिप होता है। देख लेते हैं कैसे। अगर एमपीसी आपका 0.5 है, तो अगर आप इसमें पुट करोगे इक्वेशन में, तो आपके मल्टीप्लायर कितना आएगा, 2। अब क्या हुआ, एमपीसी बढ़ गया, 0.8 हो गया। तो यहाँ पर हमने इसको इक्वेशन पुट करके हमारा देखा, तो हमारा एमपीसी मल्टीप्लायर कितना है, 5। तो हमने क्या देखा, जब आपका एमपीसी बढ़ रहा है तो आपका मल्टीप्लायर भी बढ़ रहा है। तो दोनों चीज़ें हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे जैसे एमपीसी बढ़ेगा वैसे वैसे मल्टीप्लायर बढ़ेगा। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके बीच में, मल्टीप्लायर एंड एमपीसी के बीच में। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन में गिवन है एमपीसी 0.50, डेल्टा वाई गिवन है, हमें क्या निकालना है, डेल्टा आई।
तो हमने इक्वेशन पढ़ी थी k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। अगर मेरे पास यहाँ पर k की पूरी मीन्स डेल्टा आई भी आ जाए या फिर k की वैल्यू आ जाए तो मैं डेल्टा आई निकाल सकती हूँ। तो MPC मुझे कितना है, मैंने 0.50, तो इसमें हमने रखा तो k की वैल्यू आ गई 2। अब k की क्या इक्वेशन थी, डेल्टा y ओवर डेल्टा आई। k मेरे पास आया 2, डेल्टा y हमें गिवन है 1000, डेल्टा आई हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो कितना आ गया हमारा डेल्टा आई पूरा 500। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, इफ़ MPS इक्वल टू MPC। हमें MPS और MPC इक्वल दे रखे, फाइंड के, हमें क्या निकालना है, k फाइंड आउट करना है। MPS और MPC इक्वल का मतलब कि हमें पता है MPC प्लस MPS किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। तो और ये दोनों हमें इक्वल दे रखे हैं और दोनों इक्वल किसके, 1 के। तो मीन्स 0.5 ये होगा, 0.5 ये होगा, तभी तो मिलकर 1 बनेंगे। तो मीन्स ये दोनों इक्वल हैं इस टाइम पर। और हमें किसके इक्वल आना है, 1 के ही इक्वल आना है, 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते MPC और MPS। तो ये कितना होगा, MPC भी हमारा इस टाइम पे 0.5 होगा और MPS भी 0.5 ही होगा। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। MPC हमें कितना गिवन है, 0.5 गिवन है जो हमने अभी डिराइव करा है। तो उससे हमारा k कितना आ गया, 2 आ गया। हमें फाइंड आउट क्या करना था, मल्टीप्लायर फाइंड आउट करना था। जैसे हमने यहाँ पर मैंने करके दिखा रखा है कि MPC प्लस MPS किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। हमने दोनों को लेट कर लिया x और ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ से हमारे 2x इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितना आ गया 0.5। यहाँ पर MPC भी हमारा 0.5 है और MPS भी हमारा 0.5 है। इससे हमने k की वैल्यू निकाली जो कितनी है, 2 आई है। क्लियर है। सो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, दैट इज़ क्लियर टू ऑल। और इसके जो नोट्स है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाले हुए हैं। सो प्लीज़ जॉइन माई टेलीग्राम चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।